आप सभी का इस प्रेक्षागृह में स्वागत है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी लखनऊ और भारतीय हिंदी नाट्य अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पे दो नाटकों का मंचन होना था। एक के अभी आप साक्षी बने और अब दूसरा नाटक जिसका नाम है मोहन से मसीहा। इसका निर्देशन किया है डॉक्टर लईक हुसैन साहब ने। उदयपुर की ये संस्था है और हमारे बीच में आज हम सभी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसकी पूर्व संध्या है। ये नाटक आपके बीच में उन्हीं के जीवन पर आधारित प्रस्तुत है, मोहन से मसीहा। ये सब क्या हो रहा? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अरे आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर है तो क्या हुआ? 2 अक्टूबर हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और ये भजन? अरे
ये बापू का प्रिय भजन है। पर उन्हें बापू क्यों कहते हैं? तुम्हें नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्योंकि वो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। मतलब वो हमारे पिता समान थे। पर तुमने अभी तो बताया कि उनका नाम महात्मा गांधी था। हाँ भाई, क्योंकि वो महात्मा भी थे। महात्मा थे, फिर गांधी? गांधी उनका उपनाम था। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी? तो क्या उनके दो नाम थे? अरे नहीं, उनका नाम था मोहनदास। करमचंद उनके पिता का नाम था। अरे गुजरात में अपने नाम के साथ पिता का नाम लगाने का रिवाज है। अच्छा, अब समझ में आया। इसीलिए उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, और उनके पिता पोरबंदर रियासत के दीवान थे। गुजरात के काठियावाड़ में द्वारकापुरी के पास सुदामापुरी है। उसी को अब पोरबंदर कहते हैं। हाँ, गांधी जी के पिताजी बहुत ही सच्चे और धर्मात्मा पुरुष थे। अरे सरपंच जी आ गए, सरपंच जी आ गए। राम 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 राम। अस्सलाम वालेकुम सरपंच जी। वालेकुम। क्या बात है भाई, क्या कोई चर्चा चल रही थी? जी सरपंच जी। किस बात की? ये शाम है ना, शाम। हाँ, ये हमें गांधी जी के पिताजी के बारे में बता रहा था। गांधी जी के पिताजी के बारे में? जी सरपंच। तो क्या बताया शाम ने? हाँ, यही कि गांधी जी के पिताजी बड़े ही सच्चे और धर्मात्मा पुरुष थे। बिल्कुल ठीक बताया। सच्चे होने के साथ साथ वो निडर भी थे। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बार अंग्रेज अफसर ने ठाकुर साहब के खिलाफ कोई बात कह दी, तब करमचंद जी ने उसका विरोध किया। अफसर बिगड़ गया, कहने लगा ये मेरा अपमान है, माफी मांगिए। फिर क्या? तब करमचंद जी ने कहा कि अगर गलत बात होती तो मैं आपसे माफी जरूर मांग लेता, परंतु सत्य बात कहके तो मैं आपसे माफी मांगने वाला नहीं हूँ। फिर इसलिए उन्हें जेल भेज दिया। अरे बाप रे, इतनी सी बात पे? हाँ भाई, इतनी सी ही बात पर उसने सोचा कि करमचंद जी डर जाएंगे। अरे पर करमचंद जी डरने वाले थोड़े ही थे, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया। अच्छा हुआ। हाँ भाई, अच्छा ही हुआ। सरपंच जी, गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? गांधी जी की माताजी का नाम? हाँ। भाई गांधी जी की माताजी का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई था। पुतलीबाई वो बड़ी ही दयालु थी और हमेशा दीन दुखियों की सेवा ही करती रहती थी। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी जब 7 साल के थे तो उनका प्रवेश एक गुजराती पाठशाला में करा दिया गया और गांधी जी की उम्र 10 वर्ष की हुई तब उनका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया गया। इसी समय उन्होंने संस्कृत पढ़ी और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगे। पर आपको पता है क्या? यही वो समय था जब गांधी जी की संगत कुछ गलत छात्रों के साथ हो गई थी और वो खुद भी गलत रास्ते पर चल पड़े थे। ओ बाप रे। वो कैसे? वो ऐसे। सुट्टा पीवानू, मजा लेवानू। बेस बेस, आज तो टेंशन की बात ही नहीं। क्यों? मैं पप्पा जी की पूरी बीड़ी लेके आ गया। ला वीडियो निकाल, कोई देख लेगा। ए बोलू, तेरे पीछे देख। कौन है? अरे देख तो सही। इला ले, आ तो मोन छे। उला मोहन, मारो बेटो क्या शुरू करे छे? અહીંયા આવી જા। ले आजा आजा, नहीं जा रहा, आजा। अरे अभी जा अभी जा। अच्छा आता हूँ। बेटा बेटा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, मजे कर रहे। तुझे करने? अरे छोड़ यार इसे, ये तो दूध मुआ बच्चा है। ये देख क्या रहा है? पिएगा? नहीं। पी ले, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। वो कैसे? तुझे नहीं पता? नहीं। ये इसे कैसे पता होगा? इसने तो कभी पी ही नहीं। तो ले, आज पी ले। नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या करता है? तुझे पता है, इसके पीने से आत्मा तृप्त हो जाती है, एक अजीब सी शांति मिलती है और जो आनंद आता है मैं तो तुझे बता ही नहीं सकता। आनंद? कैसा आनंद? वो ऐसे नहीं बता सकते हैं, वो तो सिर्फ पीने वाले को ही पता चलता है भाई। अच्छा। हाँ, एक सुट्टा अंदर, सारी टेंशन बाहर, सारी चिंताओं से मुक्ति। पर तुझे क्या? तू तो रह अपनी चिंताओं के साथ। ए नहीं मोटा भाई, नहीं।
ये भी अपना छोटा भाई है, इसकी चिंता हमारी चिंता। ए बोलू, बात तो इसकी भी सही है। आज से हम इसकी मदद करेंगे। अरे इसकी मदद करना अपना फर्ज है। कैसी बात है? हो ऐसी बात है? हाँ। तो ठीक है, ए, सोच मत, पिला इसको। सच में आनंद आता है, बहुत ज्यादा। चिंता मिट जाती है। तो हम तेरे से झूठ बोल रहे हैं? ये तापमान ठंडा भेजा ना भाई, भेज जा। धीरे से पकड़। चल पकड़ चो, डांडियो। एक सेकंड, जीना पीना सिखा दे, पीना। ये ले, ये देख, ऐसे पकड़ दे और समझ गया? ले पी। ऐसे, हाँ, पकड़ हाथ में ऐसे। हाँ, अब होठ पे रख। हाँ। अब खींच खींच। खींचो खींचो, अच्छा यारा। अरे रुक, इसकी कमजोरी मैं दूर करता हूँ। कैसे कैसे कैसे? ऐसे। चला यार, चिकन बिरयानी। अरे पहले मोहन को, ए मोहन ले। तुम खाओ। अरे खा ले, इससे तेरी खांसी चली जाएगी और ताकत आ जाएगी। लई ले। नहीं। अरे ताकत જોઈએ છે ને? हाँ। तो लई ले। ए, अच्छा, तू लई ले। और पूरा डिब्बा ले लिया। मजा आया? हाँ। और खाएगा? हाँ। कल और लाएंगे, पर उसके लिए तुझे पैसे लाने होंगे। हाँ। पैसे? पर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? और मेरे बाप पे मुर्गा काटू। अरे तेरे गोद से लाना ने भाई। पर इसके लिए मुझे पैसे कौन देगा? अरे तेरे पिताजी दीवान है, उनके पास थोड़ी पैसों की कमी होगी। हाँ, बापूजी भी जेब चुरा भी ले उनो। हाँ। और अगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा। आज ये बीड़ी निकाल के लाया, पता चला, और पता चल भी गया तो घर के नौकरों पे शक करेंगे, तेरे पे थोड़ी करेंगे। और क्या? अच्छा ठीक है। तो कल समय पे आ जाना, ठीक है? ए माड़ी बुलाई रही। और इस तरह गांधी जी अर्थात मोहन गलत छात्रों की संगत में पढ़कर मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन करने लगे। तंबाकू का सेवन और तो और वो अपने घर से चोरी भी करने लगे। चोरी भी। परंतु एक दिन बचपन में देखे गए नाटक राजा हरिश्चंद्र की कथा उन्हें याद आई कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्हें लगा ये सब गलत हो रहा, धर्म के विरुद्ध है। तब उन्होंने इसका प्रायश्चित करना चाहा। उन्होंने सोचा कि क्यों न जाकर सब कुछ सच सच पिताजी को बता दिया जाए, पर बताने की हिम्मत नहीं हुई। अरे हिम्मत होती भी कैसे, ऐसा गलत काम जो कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। इसीलिए उन्होंने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा और स्वयं अपने पिताजी को देने गए। चलो भाई, संध्या का समय हो गया। हाँ, चलो, बड़ी देर हो रही। चलो। आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, परंतु हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। इसीलिए पत्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं। विद्यालय के कुछ मित्रों की कुसंगत में आकर मैंने मांस, मदिरा और तंबाकू का सेवन प्रारंभ कर दिया था तथा इसके लिए मैंने घर से चोरी भी की। परंतु अब मेरे समझ में आ गया है कि ये सब पाप है, धर्म के विरुद्ध है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसके लिए दंड भुगतने को भी तैयार हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की गलती कभी नहीं दोहराऊंगा।
आपका आज्ञाकारी मोहन दास। पिताजी, मोहन, क्या है ये? पत्र। कैसा पत्र? आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श। बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था, परंतु हिम्मत नहीं कर पाया। मोहन, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जहां तुम्हारी उम्र के बच्चे अपनी गलतियां छिपाने का प्रयास करते हैं, वहीं तुमने अपनी गलती मानकर मेरा मान और बढ़ा दिया। आओ, अपने पिता के गले लग जा। इसी तरह से सत्य को निष्ठा के साथ अपनाओ और देश का मान बढ़ाओ। जी पिताजी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी की यह बात मेरे मन मस्तिष्क पर बैठ गई और शायद उसी का नतीजा था कि जब इंस्पेक्शन के दौरान अध्यापक ने मुझे दूसरे छात्रों की नकल कर अपनी गलती सुधारने को कहा तो मुझसे नहीं हो पाया। माँ। अरे मोहन, आ गए बेटा। हाँ माँ। तुम्हारी परीक्षा का परिणाम क्या रहा? पास हो गया माँ। पास हो गए? हाँ माँ। अरे वाह। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब आगे क्या सोचते हो? यही सोचता हूँ कि अब मैट्रिक के बाद आगे क्या। भाई साहब, आप भी कुछ बताइए ना। देखो भाभी जी, मेरा तो मानना है कि जमाना बदल रहा है। क्या मतलब? मतलब कि मोहन को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहिए। इंग्लैंड? हाँ, ताकि वो वापस आकर अपने पिताजी की गद्दी संभाल सके। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? विलायत जाने से जात जाती है। वहाँ जाकर मांस मदिरा का सेवन करना पड़ता है, जिससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ना बाबा ना, मैं अपने मोहन को विलायत नहीं भेजूंगी। विलायत जाने से जात जाती है, धर्म भ्रष्ट होता है। गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। विराजे गुरुजी। अब गुरुजी आप ही बताइए, क्या विदेश जाने से जात जाती है, धर्म भ्रष्ट होता है? इसका एक उपाय है। वो क्या महाराज? वो ये
कि यदि मोहन प्रतिज्ञा कर ले कि विलायत जाकर इन सभी बुराइयों से दूर रहेगा तो विलायत जाने में क्या दिक्कत है? वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? बेटा मोहन, बेटा मोहन, क्या प्रतिज्ञा करते हो? कैसी प्रतिज्ञा गुरुजी? यही कि विलायत जाकर सिगरेट नहीं पियोगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे और पराई स्त्री को अपनी माँ एवं बहन समझोगे। स्वीकार है गुरुजी। ऐसे नहीं, अपनी माँ के चरण स्पर्श कर इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। जी गुरुजी। माँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विलायत जाकर मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, पराई स्त्री को अपनी माँ और बहन समझूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्या? विलायत जाने के लिए पैसे? अरे भाभी जी, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? ये सेवक है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? अरे करमचंद भाई की बहुत से एहसान है मुझ पर, ना इतना सा तो मैं कर ही सकता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जैसी आप सब लोगों की इच्छा। मैं मोहन के विलायत जाने की व्यवस्था करती हूँ। जी भाभी जी। चलो बेटा चलो। कूली, तुम यहाँ क्या करता है? चलो उठो यहाँ से, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाओ। जी क्यों? क्योंकि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। पर मेरे पास टिकट है भाई। टिकट है? कहाँ से मिला तुमको टिकट? मैंने खरीदा है। खरीदा है? जी। झूठ बोलता है। मैं झूठ नहीं बोलता भाई, ये देखो। फर्स्ट क्लास? यू चीटर! जाओ यहाँ से। पर मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट क्लास में बैठने का औकात नहीं है। औकात नहीं है? यस। भाई, मेरे पास फर्स्ट क्लास के टिकट हैं और मैं यहीं बैठूंगा। तो तुम नहीं उतरेगा? नहीं। हम भी देखता है कि तुम कैसे नहीं उतरेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पुलिस! यस सर। ये कूली इधर फर्स्ट क्लास में बैठता है, इसको टिकट किसने दिया? टिकट? यस। हाँ भाई, मेरे पास टिकट है। होगा टिकट, पर तुम इधर नहीं बैठ सकते। उठो यहाँ से। मैं नहीं उतरूंगा। इस कूली को बाहर फेंक दो। You Indian coolie, get out from here. Out, else I will throw you out. भाई, ये क्या जाती है? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। हाँ, get out, idiot. और इस तरह गांधी जी सारी रात कड़कड़ाती सर्दी में प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते रहे। अगले दिन सुबह होने पर एक मुकदमे के सिलसिले में जोहानसबर्ग जाने के लिए उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। स्टॉप हो। कहाँ जाना है? जोहानसबर्ग। बैठो। जी अच्छा। ए, क्या कहता है? अंदर नहीं, पीछे बैठो। भाई,
अंदर जगह है, वहां क्यों नहीं? तुमको बैठना है तो बैठो, नहीं तो यहीं पर रहो। जी अच्छा। चलो। थो। आए खोले। चलो नीचे उतरो। जी क्यों? क्योंकि मुझे सिगरेट पीना है। सिगरेट पीना है? यस। भाई आप वहां भी तो सिगरेट पी सकते हैं। नहीं, मुझे वहीं सिगरेट पीना है। ये क्या बात हुई भाई? कभी यहाँ बैठो, कभी वहां बैठो, कभी नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगा। हाँ बोला, नहीं उतरेगा? नहीं। देख खोले, ये ठंगा मेरा है और तू खुली होकर मुझसे जबान लड़ाता है। चल नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। उतर। मुझसे बहस करेगा। अरे भाई, भाई ये खूली होगा, मुझसे जबान लड़ाता है। तो क्या हुआ? इसे मारते क्यों हो? ये खूली है। तो कौन सा गुनाह कर दिया? लो चलो भाई, चलो भाई उठो। बड़े फुल। You Indian coolie! Don't you know this is Prime Minister's house? प्राइम मिनिस्टर्स हाउस? सो व्हाट? So what? प्राइम मिनिस्टर्स के हाउस के सामने से ऐसे निकलता है? Fool! Indian coolie! अरे भाई, अरे अरे इसे मार क्यों रहे हो भाई? ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से निकलता है। तो क्या हो गया? ये खूनी है। तो कौन सा जुर्म कर दिया? Hey, you don't argue with me. अरे भाई ये क्या बात हुई भाई? Shut up! Keep quiet! You shut up! अरे ऐसे लोगों पर तो मुकदमा करना चाहिए। हाँ, मुकदमा करना चाहिए। अरे मोहन, तुम बोलो तो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा करें। हाँ? नहीं भाई, इन लोगों ने तो मुझे अनजाने में पीटा है। मुझे इन पे कोई मुकदमा नहीं करना। ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। अरे कैसा आदमी है यार? हाँ, चलो यार, चलो चलो चलो। गांधी जी के इस आचरण से गोरे बहुत परेशान हुए। चारों ओर उनकी चर्चा होने लगी। इसी बीच एक कोढ़ी उनके घर आया। सुनो जी, क्या हुआ? कोई कोढ़ी गरीब आदमी आया है। ठीक है,
उसे कुछ दे दिला के और खाना खिला के रवाना करो। जी। नहीं, ठहरो। भगवान तो दीन दुखियों में ही बसता है, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर क्या, उसे अंदर ले आते हैं। कोढ़ी को? हाँ, क्या हुआ? अरे उसे छूत की बीमारी है, हमें भी लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, और अगर लग भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कैसी बातें करते हैं? ठीक ही तो कहता हूं, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, हमें उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करनी चाहिए। चलो उसे ले आते हैं। आप कहते हैं तो ठीक है। चलो। क्या हुआ? आपने कुछ सुना? क्या? वॉर युद्ध शुरू हो गया है। क्या? हाँ, कहते हैं हजारों लोग जख्मी हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हजारों लोग ऐसे ही जख्मी होकर मर जाएंगे। नहीं, हम उन्हें ऐसे ही मरने नहीं देंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम अपनी जान पहचान वाले सभी लोगों को बुलाएंगे, उनसे जख्मी लोगों की मदद करने को कहेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मानवता की सेवा करना ही तो सबसे बड़ा धर्म और ईश्वर भक्ति है। मुझे लगता है कि यहाँ तो सेवा का कार्य चल पड़ा है। हाँ, लोगों में मानव सेवा की भावना जाग रही है। तो क्यों ना अपन भारत लौट चले? कई दिनों से मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी, लेकिन आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसमें हिम्मत की क्या बात है? ठीक है, सामान मांगो। जी। बाबू, बाबू, सुना है आप भारत वापस लौट रहे हैं? हाँ भाई,
अब आप लोग यहाँ पर सभी कार्य अच्छे से संभाल रहे हैं ना? पर आपके बिना यहाँ कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा, आप सब है ना? अच्छा, आप नहीं मानते तो हमारी तरफ से ये हाँ, ये कुछ भेंट हमारी तरफ से भी। ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से भी बापू। अरे भाई, इसे अपने पास ही रखिए। ये तो नजराना है बापू। इसे यही रखें और लोगों की सेवा में खर्च करें। पर बापू, परवर कुछ नहीं, इसे यही रखें और दीन दुखियों की सेवा में खर्च करें। ठीक है, जैसे आपकी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बापू। बापू, बापू, क्या हुआ? आपके लिए तार आया है। तार? जी बापू। क्या? वाह वाह, जी दक्षिण अफ्रीका से तार आया, हमें वापस बुलाया। क्यों? लिखा है गोरों ने भारतीयों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया है। हे भगवान, अब क्या? हमें वापस चलना होगा। कब जाना होगा? जितनी जल्दी हो सके। जी, मैं तैयारी करती हूँ। बापू, अच्छा हुआ आप आ गए। भाई, आप लोगों ने बुलाया तो मुझे वापस आना ही था। सरकार कानून बनाकर भारतीयों के मताधिकार को छीनना चाहती है बापू। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सरकार के खिलाफ एक सख्त कदम उठाएंगे। आप ठीक कहते हैं। गरीब लोग भी बहुत परेशान हैं बापू। मुझे लगता है कि दीन दुखियों के लिए एक आश्रम होना चाहिए। आश्रम? हाँ, जिसमें किसी भी जात के लोग बिना किसी भेदभाव के रह सके, वो मिलजुल कर रहे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, और मताधिकार के कानून के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिल्कुल ठीक। हमें एक पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर सरकार को भेजना होगा। ठीक है, लगभग 10,000 भारतीय हमारे संपर्क में है बापू। फिर तो ठीक है, सभी से उस पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर सरकार को पत्र भेज दिया जाए। और ये काम आप देखिए। जी अच्छा। और आप आश्रम की व्यवस्था देखें। जी ठीक है। बापू, बापू, क्या हुआ? काम हो गया बापू। क्या? सरकार ने हमारे पत्र के बाद अपना कानून वापस ले लिया है। चलो, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बापू, आश्चर्य है, अंग्रेज लोगों ने हमारी बात मान कैसे ली? क्योंकि इतने सारे सत्याग्रहियों को उनके लिए जेल में रखना मुश्किल हो रहा था। हाँ, बात तो तुम्हारी उचित लगती है। अंग्रेज बिना हथियार बिना लड़ाई के मानने वाले नहीं थे। पर मान तो गए ना। ये बापू का ही करिश्मा है कि उन्होंने खुद कष्ट उठाए और भारतीय लोगों की तकलीफें दूर की। हमारे बापू महान है। हमारे बापू महान ही नहीं, महात्मा है। महात्मा है। नहीं भाई, ना तो मैं महान हूं और ना ही महात्मा हूं। अब सच में महात्मा है बापू। नहीं भाई, मैं एक साधारण इंसान हूं और साधारण ही रहना चाहता हूं। पर बापू, साथ ही मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण ही रहे। उसकी आवश्यकता बहुत कम हो। जितनी आवश्यकता हो वो उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करे। जी बापू जी। जरूरत इस बात की है वे मिलजुल कर रहे। ठीक है बापू। तो ठीक, अब आप लोग इस आश्रम की व्यवस्था संभालिए। मतलब ये कि मेरा दक्षिण अफ्रीका का कार्य पूरा हो चुका है और अब मुझे भारत जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं बापू? ठीक ही कह रहा हूँ भाई, अब मुझे भारत जाना होगा और वहां जाकर लोगों को अंग्रेज सरकार के जुल्मों से भी तो बचाना है। पर बापू, हम तो चाहते थे कि आप हमारे साथ यहीं रहे। भाई, चाहता तो मैं भी यही थी, पर क्या करूं, जो काम हाथ में लिया उसे तो पूरा करना ही है ना। जी बापू। ठीक है बापू। जैसे आपकी इच्छा। आप लोगों को भगवान कुशल रखे।
स्वागत है बापू। प्रणाम बापू। प्रणाम। सब कुशल मंगल तो है? कहाँ बापू? क्यों भाई, क्या हुआ? विरम गांव के लोग बड़े कष्ट में जी रहे हैं। क्यों? लाट साहब ने ज़कात की रकम बहुत बढ़ा दी है बापू। ठीक है, मैं लाट साहब से मिलकर बात करूंगा। जी बापू। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी दीन दुखियों के लिए एक आश्रम होना चाहिए। लगता तो हमें भी है बापू। तो उसकी व्यवस्था करो। जी बापू। पर बनाएंगे कहाँ? साबरमती नदी के किनारे बना सकते हैं बापू। हाँ, वही ठीक रहेगा। तो ठीक है, उसकी व्यवस्था करो। जी बापू। इस आश्रम में कोई ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव नहीं होगा। जैसा आप कहे बापू। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी लोग भाई भाई की तरह रहेंगे। जैसा आपका आदेश बापू। सवर्ण और हरिजन एक साथ प्रेम भाव से रह सकेंगे। आश्रम के अपने नियम कायदे होंगे जिसकी पालना सभी के लिए आवश्यक होगी। जी आज्ञा बापू। तो ठीक है, कल से नियमानुसार आश्रम की व्यवस्था हो। जी बापू। प्रणाम बापू। प्रणाम। बापू, सुना है बिहार के चंपारण जिले के गोरे जमींदार गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। वो उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उस खेती से होने वाला सारा मुनाफा जमींदार अपने पास रखते हैं बापू। हाँ बापू, गरीबों को वो कुछ भी नहीं देते। गरीब मजदूरी करने के बाद भी भूखे ही रहते हैं। ये तो बहुत कष्टप्रद बात है भाई। जी बापू। मुझे चंपारण जाना होगा। परंतु बापू, आप चंपारण जाकर करेंगे क्या? अंग्रेज जमींदार बहुत ही जालिम हैं। लगभग 100 सालों से वो ये जुल्म कर रहे हैं। फिर तो मुझे तुरंत चंपारण जाना होगा। उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ बापू, उन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। फिर तो मुझे तुरंत चंपारण जाना ही होगा। क्या? हाँ, मुझे चंपारण जाना होगा। और इस तरह से गांधी जी को जब चंपारण के किसानों का दुख दर्द पता चला तो उनका कष्ट मिटाने को वो फौरन चंपारण दौड़ पड़े। अरे पर चंपारण पहुंचकर उन्होंने किया क्या? तो बताओ बताओ। अरे बताओ, किसी को पता है क्या किया? अरे चचा, चंपारण पहुंच के उन्होंने सारे हालात की जानकारी ली और तो और जब अंग्रेज सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। अच्छा, तो क्या बापू वापस आ गए? अरे नहीं, उन्होंने सरकार का आदेश नहीं माना और वो वहीं रहे। हाँ,
उन्हें तो दीन दुखियों का दर्द दूर करना था। हाँ, सरकार का आदेश कैसे मान सकते थे? हाँ, इसीलिए सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मुकदमा वापस ले लिया। और अब गांधी जी ने अपना काम और भी तेजी से शुरू किया। रोज सैकड़ों लोग गांधी जी को अपना दुख दर्द बताने आते हैं। गांधी जी ने लोगों को एकत्रित किया। गांधी जी ने अपना आंदोलन और तेज चलाया। इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने जुल्म को बंद करने की सिफारिश की। आखिर में सरकार ने मजबूरन अपना कानून रद्द करना पड़ा और इस तरह से चंपारण में किसानों की जीत हुई। अरे वाह, आप लोगों को तो चंपारण का पूरा किस्सा ही पता है। जी चाचा। और कोई घटना याद है आपको? हाँ हाँ चाचा, अहमदाबाद में गांधी जी के कहने पर मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल लंबी खींचने पर कुछ लोग काम पे जाने लगे, जिससे उनमें आपस में झगड़े हुए। उनके झगड़े देखकर गांधी जी ने कहा, जब तक सभी मजदूर मिलजुल कर नहीं रहेंगे, अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे, मैं उपवास करूंगा। गांधी जी के उपवास के कारण सभी मिल मजदूर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे और इससे मिल मालिक घबरा गए और उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। बहुत अच्छे। आगे? आगे? अरे 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले की सारी फसल खराब हो गई, तो किसानों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनका लगान माफ कर दिया जाए। और सरकार नहीं मानी तो सभी ने सत्याग्रह किया। आखिर में सरकार झुकी और लगान माफ कर दिया। अरे, आपको तो बहुत कुछ पता है। जी चाचा। पर किसी को जलियांवाला बाग के बारे में पता है? अरे चाचा, जर्मनी की लड़ाई के बाद सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जिसके विरोध में कई जगह आंदोलन हुए और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। साथियों, सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर साडे ते होर जुल्म करना शुरू कर दिता है। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ विरोध करांगे ते उस सरकार ਨੂੰ मजबूर करांगे कि वो इस रॉलेट एक्ट ਨੂੰ वापस लेवे। रॉलेट एक्ट वापस लो! 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 जय जय राम
बाबू। पर दुनिया की शांति के लिए छुआछूत छोड़ दो। छुआछूत हिंदू धर्म पर कलंक है। लोगों से प्रेम करो, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करो। ठीक है बापू, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, पर रोजी रोटी कैसे मिलेगी? विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दो, चरखा चलाओ, उससे रोजी रोटी मिलेगी। वो तो ठीक है बापू, पर अंग्रेज सरकार ने नमक जैसी चीज पर भी कर लगाकर हमारा जीना हराम कर दिया है। आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सरकार से रोटी मांगी थी, पर उसने हमें रोटी देने के बदले नमक पर कर लगाकर हम सबको मरने के लिए छोड़ दिया। हम उसका विरोध करेंगे। हम समुद्र किनारे जाकर स्वयं नमक का निर्माण करेंगे। जो भी इस कानून के खिलाफ है, मेरे साथ चले। हम आपके साथ हैं बापू, चलिए। कहाँ जाना है? चलिए, मैं आज प्रण लेता हूं कि हम इस सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। मैं जंगलों में भटकूंगा, लेकिन आजादी पाए बगैर आश्रम नहीं लौटूंगा और दांडी में पहुंचकर स्वयं नमक का निर्माण करूंगा। साथियों, ये हिंदुस्तान का सागर है, हमारे देश का सागर है। इसमें हमारी आत्मा का निवास है। किसी को अधिकार नहीं कि वो हमें नमक बनाने से रोके। आज से हम स्वयं नमक का निर्माण करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बापू, अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को खुश करने के लिए एक शासन सुधार योजना चलाई, परंतु उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उससे देशवासियों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बापू? करना क्या है, अब और नहीं सहा जाता। हम उसका विरोध करेंगे। मुझे तो लगता है कि अब हमें अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्या क्या मतलब बापू? मतलब ये कि अब हम असहयोग आंदोलन करेंगे। सरकार को किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे और अब हमारा नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है बापू। अंग्रेजों भारत छोड़ो! 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 अंग्रेज सरकार ने सभी छोटे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इस आंदोलन को चलाने के लिए हमारे पास बाहर कोई बड़ा नेता नहीं है। बापू इस बात से बहुत चिंतित रहने लगे हैं। चिंता की बात तो है ही। उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी है। मेरी तबीयत की चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है बापू? हाँ बापू, आपकी तबीयत दिन पर दिन खराब रहने लगी है।
आप हमें अपनी तबीयत ठीक होने का झूठा विश्वास क्यों दिलाते हैं? मैं भला आप लोगों को झूठा विश्वास क्यों दिलाऊंगा? पर बापू परवर कुछ नहीं। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि महादेव की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वो बीमार रहने लगे हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लगता तो है बापू। तो फिर उसका ध्यान रखा करो। जी बापू। आप हमेशा अपनी चिंता, अपने कष्ट छिपाते रहे हैं बापू, मगर इस बार वो छिपाने पर भी उजागर हो रही है। आप ऐसा क्या हुआ महादेव को? महादेव 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 माधव भाई, जिस अनिष्ट की मुझे आशंका थी, आखिर वो माधव भाई। अपने प्रिय शिष्य महादेव भाई और बा के निधन से बापू को गहरा आघात लगा है। इसलिए बापू की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बाहर लोगों ने आंदोलन को उग्र रूप दे दिया है। झगड़े फसाद ने बापू को और भी ज्यादा चिंतित कर दिया है। पता नहीं क्या होने वाला है। अरे सुनो सुनो, बापू की स्थिति को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। सच? हाँ सच। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। अब उनका इलाज ठीक से हो पाएगा। अरे सुनो सुनो सुनो, बहुत ही अच्छी खबर है। क्या हुआ? ब्रिटेन में चुनाव हुए हैं और चुनाव में मजदूर दल की जीत हुई है। अरे उससे हमें क्या? हाँ हमें क्या? अरे भाई, उससे हमें आजादी मिल गई है। क्या मतलब? मजदूर दल ने भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी है। हाँ भाई हाँ, सच। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना फर्क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना फर्क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागे न कहीं तो बन बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर दिन की तूने चढ़ाई, बहरे फकीर खूब करामात दिखाई। अब ये झगड़े बंद हो जाने चाहिए। तुम सभी को भाई भाई की तरह रहना चाहिए। मजहब के नाम पे लड़ना मूर्खता है। मजहब हमें लड़ना नहीं सिखाता, वो तो सबसे प्यार करना सिखाता है। खैर, बाकी सारी बातें बाद में, अभी प्रार्थना का समय हो रहा है। बापू बापू, क्या हुआ? अगर आज प्रार्थना में नहीं जाए तो?
क्यों भाई? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। भगवान की राह में अगर जान जाती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? परवर कुछ नहीं, चलो भाई। प्रणाम बापू। प्रणाम। ये था नाटक मोहन से मसीहा। उदयपुर से चल के आए रंगकर्मियों के लिए एक बार लखनऊ की तरफ से जोरदार तालियां हो जाती हैं। धन्यवाद। क्रमवार तरीके से मैं उन पात्रों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा जो पिछले लगभग 1 घंटे से विभिन्न किरदारों को जी रहे थे। वृद्ध गांधी एवं सरपंच की भूमिका में प्रबुद्ध पांडे, युवा गांधी और रहीम की भूमिका में गंगेश्वर तिवारी अनुज, बालक गांधी और अंग्रेज की भूमिका में ईशान टंडन, पुतली बाई और औरतें की भूमिका में अनुकंपा लईक, औरतों की भूमिका में शिवराज चटर्जी, कस्तूरबा और सुशीला की भूमिका में मनीषा शर्मा, महादेव और नाथूराम गोडसे की भूमिका में योगेश गर्ग, महाराज और कोतवाल की भूमिका में यशराज सोनी, मावजी भाई और राम की भूमिका में कल्याण वैष्णव, जनरल डायर की भूमिका में कुणाल मेहता, राजा की भूमिका में रोहित राठौर, करमचंद और श्याम की भूमिका में प्रदीप साहू, छात्र और भारतीय नौजवान की भूमिका में नवीन कुमार चौबीसा और बाल कलाकार नीतिशा पांडे। जब छोटे बच्चे मंच पे चढ़ते हैं तो ये विश्वास पैदा होता है कि रंगमंच का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। एक बार जोरदार तालियां इस धरती के लिए होनी चाहिए। प्रकाश परिकल्पना रही कविराज लईक की। अच्छा,
दरअसल दो जगह नाम लिखा हुआ था। मूलतः जिनका लेखन, परिकल्पना, निर्देशन एवं प्रकाश परिकल्पना जिनकी रही, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक कविराज लईक हुसैन साहब। और मंच पर जिनकी भूमिका रही, जिनकी वजह से कभी भी कोई भी कार्यक्रम मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, वो मंच पे नहीं होते हैं लेकिन मंच पर रह के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मंच व्यवस्थापक प्रबुद्ध पांडे, वस्त्र विन्यास अनुकंपा लईक, नृत्य संयोजन शिप्रा चटर्जी, संगीत परिकल्पना गंगेश्वर तिवारी अमित, संगीत संचालन चेतन टिक्यानी, मंच परिकल्पना कविराज लईक और प्रबुद्ध पांडे और प्रकाश संचालन श्री देवाशीष। मैं इसके लेखक, निर्देशक एवं जिन्होंने परिकल्पना की डॉक्टर लईक हुसैन साहब से आग्रह करूंगा उदयपुर से चल के आप आए लखनऊ में विशेष अवसर पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय अध्यक्ष भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी श्री रविशंकर खरे जी को मंच पे आमंत्रित करूंगा। साथ ही श्री तरुण राज जी, सचिव उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी, आपको मंच पे आमंत्रित करूंगा। और निदेशक भारतीय नाट्य अकेडमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, आप सभी से आग्रह है मंच पे आए। और हमारे देवाशीष जी को मैं बुलाया हुआ बाय आज ये सर निदेशक महोदय का विशेष आग्रह है, आप भी मंच पे आए। मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथिगण से कि हमारे मोहन से मसीहा इस नाटक के निर्देशक श्री लईक हुसैन साहब जो उदयपुर से चल के आए हैं हमारे बीच में लखनऊ में, उन्हें पुष्प गुच्छ दे करके उनका पूरे लखनऊ की तरफ से स्वागत करें। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी की तरफ से, भारतीय नाट्य अकेडमी की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से। चम्मच से खा रहे हैं तो नेचुरल लग रहा है। बापू यानी महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या दो नाटक हुए और दोनों ही नाटक जिंदा रहे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथिगण का बहुत धन्यवाद और सभी कलाकारों का, हमारे अतिथि कलाकार रहे या जो भारतीय नाट्य अकेडमी कलाकार। मैं पुनः एक बार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी लखनऊ और भारतीय नाट्य अकेडमी की तरफ से सभी कलाकारों का, अतिथिगण का और प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।